वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है बट क्वेश्चन करने की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक डेढ़ पेज में एक क्वेश्चन हो रहा है तो बहुत ही ध्यान से करना है। तो नंबर भी क्या होंगे, ज़्यादा मिलेंगे क्वेश्चन करने को, इसलिए क्या है आराम से एक एक क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ करके, ताकि क्या हो इस चैप्टर में कोई भी गलती ना करो। आगे हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई। क्या लिखा हुआ है? ए बी बराबर किसके लिखा हुआ है? डी ई के। ए बी पैरेलल है डी ई के। आगे लिखा हुआ है बी सी बराबर ई एफ और बी सी पैरेलल ई एफ है। शीर्षों ए बी सी को क्रमशः शीर्ष डी ई एफ से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। आगे बताना है चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। और बताना है ए डी पैरेलल है सी डी के और ए डी बराबर है सी एफ के। आगे चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी बराबर डी एफ। और 6th नंबर है इसका ए बी सी पैरेलल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ है। इतनी बातें, 6 क्वेश्चन इसमें हमें क्या करने, प्रूव करने। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन की लेंथ क्या है, थोड़ी बड़ी है बट आसान बहुत है। क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, BC parallel EF, vertices A, B, C are joined to vertices D, E and F respectively. Show that quadrilateral ABED is a parallelogram, quadrilateral BEFC is a parallelogram, AD parallel CF and AD is equal to CF. आगे quadrilateral ACFD is a parallelogram, AC is equal to डी एफ। और क्या लिखा हुआ है? ए बी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ। तो इसमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं कि ये जो ए बी है, ये ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल है ई डी के। और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर भी है। और क्या गिवन है? ए बी सी BC इक्वल टू ई एफ। ठीक है। और क्या गिवन है? बस इतनी बातें ही हमें क्या है गिवन है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इस डायग्राम को मैं क्या करता हूँ, एक बार वापस बना लेता हूँ कि डायग्राम बनाया तो ये अपने पास था पहला ट्रायंगल, इसी के आगे अपने पास था दूसरा ट्रायंगल। अब इसमें क्या था कि ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, डी, ई और ये एफ। इन्होंने क्या किया है, इसको ज्वाइन भी कर दिया आपस में। इन्होंने इसको आपस में ज्वाइन भी कर दिया। और इसने बोला है कि ये पैरेलल है डीई के और बराबर भी है, और ये भी पैरेलल है और आपस में क्या है? बराबर है। कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी ई और डी को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट में क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए चतुर्भुज ए बी ई डी में इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी
कि इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें पता है कि ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, ई डी के बराबर है, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, कि ए बी पैरेलल है ई डी के, कि ए बी पैरेलल किसके है, ई डी के। ये बात गिवन है तो आगे क्या लिख देते हैं, गिवन। गिवन लिखने के बाद क्या करना है कि रीजन होता है एक कि ए बी ई डी में अपने पास क्या है, एक जो पैर है समांतर भुजाओं का आमने सामने का वो बराबर भी है और क्या है, इक्वल भी है। तो इस रीजन की वजह से हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, चूंकि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या बोलते हैं, सो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अब क्यों है उसका रीजन लिख देते हैं, कि इसका रीजन क्या लिखूंगा, बिकॉज चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ opposite side is equal and पैरेलल। तो ये इसका रीजन हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। और कोई छोटा सा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जो हमें बात गिवन है उसी को एक्सप्लेन करके लिखना है, और कोई एक्स्ट्रा बात बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड में क्या बोला है कि जो सेकंड है अपना, उसमें अपने को क्या प्रूव करना है, आप देखो कि बी ई एफ सी, एक बार डायग्राम वापस बना लो। ऐसा अपने पास डायग्राम था, इसमें था अपने पास ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें किसको अपने को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, वो देख लो, बी ई एफ सी, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इसमें हमें गिवन है कि बी सी और ई एफ क्या है, पैरेलल और इक्वल है। तो सेम रीजन इसके लिए भी लिखूंगा सेकंड में। इसी प्रकार बी ई एफ सी में बी सी इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। बी सी पैरेलल है ई एफ के, तो हम क्या बोल सकते हैं, बी
ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखूंगा? बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। रीजन वो सेम टू सेम लिखना है, तो इसी प्रकार लिखने से वो बातें हम वापस, मतलब ये बात हमने सेम टू सेम लिखी है तो वापस रीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप चाहो तो रीजन वापस लिख सकते हो कि चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का और सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है, इसलिए ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये बात हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर काम हमने पहले कर दिया है, इसीलिए हम इसमें भी वापस एक्सप्लेन करके नहीं लिखते। आगे बात करूं थर्ड की। थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है? आप देखो, थर्ड में देखो क्या प्रूव करना है। थर्ड में आपको क्या प्रूव करना है कि AD पैरेलल है CF के, या AD बराबर है CF के। तो अपने डायग्राम में देख लो, AD क्या देखूं? डायग्राम को देखो एक बार। डायग्राम में प्रूव क्या करना है कि AD किसके बराबर है? ये AD किसके बराबर है? CF के। ये हमें क्या करना है? बराबर प्रूव करना है और पैरेलल प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो कि पहले हमारे पास क्या था, ये अपने पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है ABED। इस पैरेललोग्राम से हम क्या बोल सकते हैं, पार्ट फर्स्ट की वजह से, कि AD पैरेलल है अपने पास किसके? BE के, एंड AD बराबर है BE के। अब ये क्यों है, उसका रीजन लिख दो आप लोग। ये इसलिए है क्योंकि ये अपने पास जो पैरेललोग्राम है ABED की अपोजिट साइड्स हैं। क्या लिखूंगा? ABED की सम्मुख भुजाएं। क्या लिख सकता हूं? ऑपोजिट साइड opposite side of ABED। तो ये क्या आ गई अपने पास? इक्वेशन नंबर 1। इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों का कंपेयर कर सकता हूँ, BE और CF का। तो इसके लिए क्या लिखूंगा कि CF किसके पैरेलल है? BE के। CF किसके पैरेलल है? BE के, एंड CF बराबर भी है BE के। इसका रीजन भी सेम आ जाएगा। तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या आया कि BE के पैरेलल कौन है? AD, और BE के पैरेलल है CF। तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी कि AD पैरेलल होगी CF के, एंड के AD है BE के बराबर और CF भी BE के बराबर है। तो AD किसके बराबर हो जाएगी? डायरेक्टली CF के बराबर
और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये लो सर प्रूव कर दिया। आगे बात करूं, फोर्थ नंबर क्या है, आप देखो एक बार। फोर्थ है अपने पास समांतर चतुर्भुज ए सी एफ डी, एक समांतर चतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज ए सी एफ डी को क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। चलो अपने क्वेश्चन पे, कि इसमें किसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, कि ए सी एफ डी को क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसके अंदर हम वही रीजन सेम टू सेम चिपका लिखेंगे कि ए डी और सी एफ क्या है, आपस में पैरेलल, और ए डी सी एफ के बराबर भी है। तो जब किसी चतुर्भुज का, किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पैर, अपोजिट साइड का एक पैर इक्वल, बराबर और पैरेलल या समांतर हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज है, वो क्या है, आपस में समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। जो फर्स्ट और सेकंड के लिए रीजन था, वही किसके लिए होगा, फोर्थ के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ए डी पैरेलल है सी एफ के एंड ए डी बराबर भी है सी एफ के, बाय किससे लिख दूंगा, अपने पास पार्ट कौन सा था, के पार्ट थर्ड पार्ट से हमने इसको क्या कर दिया, बराबर प्रूव कर दिया था, पैरेलल प्रूव कर दिया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, अतः ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन वैसा ही लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले हमने पहले पॉलिनोमियल के लिए रीजन लिखा था, उसी को वापस लिखना है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रीजन। कारण को वापस लिख दो एक बार, कि वन पेयर ऑफ opposite side is parallel and equal। बात करूं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट में क्या प्रूव करना है। नेक्स्ट में हमें किसको किसके बराबर करना है, AC को DF के बराबर प्रूव करना है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं कि फिफ्थ क्या है, AC बराबर DF। अब क्यों है कि ऑपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी सम्मुख भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की। नेक्स्ट में हमें ये दो ट्रायंगल है, उनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
तो अभी इनको कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर देते हैं। कि सबसे लास्ट में जो फाइनल अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें करना है कि ए बी सी को डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट क्या करना है, प्रूव करना है। इसको क्या करना है, टू प्रूव। अब इसको प्रूव करने के लिए दो बातें पहले से गिवन है कि ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है डी ई के, गिवन, और बी सी बराबर है ई एफ के, ये बात भी क्या है, गिवन, और ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, प्रूव बाय पार्ट, फिफ्थ पार्ट से हमने क्या कर दिया था, इसको प्रूव कर दिया था। तो ये अपने जो 6 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 11 में, वो पूरे हमने कंप्लीट कर लिए। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना था इनमें, थोड़ा सा ध्यान से देखना था होता है कि नहीं होता है। आगे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, वो भी काफ़ी लेंथी है, तो ध्यान से देखना उसको भी। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एक समलंब है जिसके ए बी पैरेलल डी सी और ए डी बराबर बी सी। दर्शाइए कि कोण ए बराबर बी, सी बराबर डी, और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। ये सर्वांग सम किसके बताना है, बी ए डी के। अब बी ए डी है कौन सा, अभी देख लेंगे बना के। विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। अब इसमें विकर्ण भी बनाने, तो अभी बहुत सारे ट्रायंगल भी बनेंगे, विकर्ण भी बनेंगे। अब इसने हिंट दिया है, संकेत क्या दिया है, ए सी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। इसने क्या बोला कि इस बी को कहाँ तक बढ़ाओ, ई तक बढ़ाओ, और इसको ए डी के पैरेलल ई से मिला दो। ए डी के पैरेलल होनी चाहिए कौन, सी ई, और क्या करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो एक अपने को क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। उसको क्या करेंगे आगे देखेंगे। ए बी सी डी is a trapezium in which AB parallel CD and AD बराबर CBC. Show that angle A is equals to angle B, C is equals to D, and triangle ABC congruent BAD. Diagonal AC is equals to diagonal BD. कैसे करना है अभी देखना आप लोग। कि इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। कि डायग्राम बना लिया पहले। ये कौन आया अपने पास, ट्रेपेजियम आया। ये क्या आया, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम को क्या करना है, बी से इधर की तरफ क्या करना है, बढ़ाना है। ऐसे आगे बढ़ा दिया। और क्या करना है, इसके पैरेलली एक लाइन और बनानी है। ये लो सर, पैरेलली लाइन बना दी। अब इसने क्या क्या मार्क किया है कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी सी डी, और इसमें क्या दिया है, ई। अब एंगल की बात करता है तो कंफ्यूजन से बचने के लिए इसमें नंबर डाल लेते हैं। इसको दिया नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। कम कंफ्यूजन के लिए मैंने क्या कर दिया, इसमें इसको नंबर पुट कर दिए इसमें, ताकि क्या हो, कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो।
जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम इसमें थोड़ी बातें लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। कि गिवन की बात करूं, गिवन है अपने को ए बी पैरेलल है डी सी डी के, और के ए डी बराबर है बी सी के। अब इसमें रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसने करने के लिए अपने को पहले बोला है कि जो एडी है, एडी के समांतर, एडी के समांतर हमने क्या बनाई, सी ई खींची। एडी के समांतर हमने क्या खींची, सी ई खींची। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। आगे क्या करें, बी को ई से मिलाया, जॉइन बी एंड ई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डायग्राम की नीड होगी, तो डायग्राम को उठा के नीचे ले आते हैं। ये लो सर, अपना आधा काम हो गया कि इसमें हमने क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दी। उसके बाद आसानी के लिए हमने क्या कर लिए, इसके सारे एंगल्स को क्या कर लिए, मार्क कर लिए, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, जो पैरेलल लाइन है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ये क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। दूसरा क्या लिखेंगे, ए डी पैरेलल है किससे, सी ई के। ये इक्वेशन नंबर 2। ये क्यों है, कंस्ट्रक्शन से। ये क्यों है, कंस्ट्रक्शन से। तो इससे मुझे क्या पता चला, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कि जब दोनों पैर क्या हो, पैरेलल हो, तो क्या कहते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को, पैरेललोग्राम। ए के ए डी सी ई एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने से फ़ायदा क्या हुआ, अभी देखना। पैरेललोग्राम बोला तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो एक तरफ के एंगल होते हैं, जैसे कि 7 और 3। अभी इनकी बात नहीं कर रहा मैं, इन एंगल की बात नहीं कर रहा, 7 और 3 की बात कर रहा हूँ कि 7 और 3 का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, अभी बात करते हैं। ये आप देखो कि ये क्या है, एफ है। ये लाइन कौन सी है, ये डी, ये ए, और ये ई, और ये सी। अब ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है लाइनें, और इन्हें क्या करती है, एक ट्रांसवर्सल काटती है। तो इसके एक तरफ के कोण आपस में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, जब इन दोनों की सम करूं तो एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। और उस एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके अभी देखो हम क्या करते हैं कि 7 और 3 को जब ऐड करूंगा तो 180 के बराबर आएगा, कि एंगल 7 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3 आई अपने पास। कि इसका काम खत्म। इसके लिए हम क्या लिखेंगे,
इसके लिए हम लिखेंगे कि एक तरफ के, जो 6 चैप्टर का रीजन है, एक तरफ के अंतर कोण, क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, के इंटीरियर एंगल क्या हो गए, सेम साइड के। आगे क्या करूंगा, ये तो ये अपने पास आई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 + 2 करूँ तो क्या होगा, 1 + 2 करूँ तो ये 1 + 2 किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या कि इक्वेशन 1 प्लस एंगल 1 + 2 करूँगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री। ये आ गया 4। अब इस डायग्राम को नीचे ले आओ। कि ये हुआ अपने पास कि क्या आया, एक इक्वेशन नंबर 1 आई और इक्वेशन नंबर 3 और 4 आई। अब इसका यूज कैसे करेंगे आप देखना, कि हमें क्या पता है कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको लिख दो कि AD क्या है, बराबर है CB के या BC के, इक्वेशन नंबर 5। ये क्यों है, गिवन है। तो हम ये बात बोल सकते हैं ना कि AD किसके बराबर है, CE के, AD किसके बराबर है, CE के। ये बात क्यों बोल सकते हैं, जब ये लिखूंगा कि AD किसके बराबर है, CE के। ये क्या है, आपस में एक पैरेललोग्राम की क्या है, ऑपोजिट साइड है। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है तो आपस में बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, बाय इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को देखता हूं कि AD दोनों तरफ है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखा, बाय इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, कि इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 से देखता हूं तो क्या कह सकता हूं कि BC किसके बराबर है, CE के। ये आई इक्वेशन नंबर 7। क्या आई इक्वेशन नंबर 7, तो ट्रायंगल में देखो कि CBE में क्या होता है, ट्रायंगल CBE में क्या होता है कि ट्रायंगल CBE की दो साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो इनके सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे सर, हाँ तो बराबर होंगे, तो इनको बराबर लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल CBE ये दोनों जब बराबर होंगे तो क्या लिखूंगा, एंगल B बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3 बाय, इसको इक्वेशन नंबर 8 बोल दो, बाय इक्वेशन नंबर 7। तो 7 से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 2 किसके बराबर है, 3 के। अब इससे फायदा क्या हुआ, इसको लॉक करो, देखना इससे फायदा क्या होता है। ये इक्वेशन नंबर 8 और ये इक्वेशन नंबर अपने पास 4। एक बार यहाँ पे ही देख लो कि इक्वेशन नंबर क्या आई थी, 1 = किसके आया था, सॉरी इक्वेशन 2 = किसके आया, 3 के 2 किसके बराबर आया, 3 के। तो 2 की जगह 3 पुट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ,
2 की जगह 3 पुट कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 8 के इक्वेशन नंबर 4 और 8 से हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ, बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 8। कहने का मतलब 2 को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1 + 3 = 80, 180। ये आई इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 9 है अपने पास 180 डिग्री के बराबर, और देखो वापस कि इक्वेशन नंबर 9 है 180 डिग्री के बराबर, इन दोनों से तो आ गई। और इक्वेशन नंबर 3 क्या बोल रही है, इक्वेशन नंबर 3 भी बोलती है कि 7 + 3 करूँ तो 180 के बराबर आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 3, 9 और 3 से क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 + 3 = 180, और ये भी 180 के बराबर। तो 1 + 3, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट, तो एंगल 7 = एंगल 1। अब देखो एंगल 7 कौन था, यहाँ पे देखो, अपने डायग्राम में देख लो, एंगल 7 है ए, क्या है, एंगल 7 है ए, वो किसके बराबर कर दिया हमने, एंगल 1 के। इसका मतलब ये क्या है, एंगल बी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 10 और ये इक्वेशन नंबर 11। आगे चलो, डायग्राम को आगे ले लो। आगे क्या करना है, सेकंड की बात करूं तो सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है, वो देखो एक बार के सेकंड में डी और सी को बराबर प्रूव करना है। ओके, सेकंड था अपने पास एंगल डी को एंगल सी के बराबर प्रूव करना है, टू प्रूव। तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ही देख लेता हूं कि 7 और एंगल 7 एंड सिक्स, कौन सा एंगल, ये 7 है और ये एंगल 6 है। अभी देखना क्या होता है कि एंगल 7 और 6 से क्या होता है, ये दोनों भी देखो, ये एक ट्रांसवर्सल है और ये अपने क्या चल रहा है, पैरेललोग्राम की लाइनें चल रही है। तो ये अपने पास ए और ये डी, इधर चलाता हूँ तो ई, और इधर इसको सी को आगे बढ़ाता हूँ तो सी। तो ये दोनों एंगल अपने पास क्या है, एक ही और के अंत्य कोण है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 के बराबर। तो इसको प्रूव करने के लिए 7 + एंगल 6 = 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एक ही और के अंत्य कोण, रीजन क्या आ जाएगा, एक ही और के अंत्य कोण। तो ये इक्वेशन नंबर 12। angles on same side, angles on same side। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 12। और इक्वेशन नंबर 1 और 5 से हम क्या देख सकते हैं कि इसको भी ट्रांसवर्सल मान सकता हूं। कि देखो ध्यान से,
1 और 5 के लिए ये ट्रांसवर्सल है और ये इधर के क्या है, फिर वही कंडीशन बनती है 1 और 5 के लिए, दोनों इंटीरियर एंगल है एफ के अंदर, तो इनका सम भी क्या होगा 180 के बराबर। तो ये लो सर 180 के बराबर कर दिया, तो रीज़न बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 + 5 = 180 डिग्री 13। अब जो दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं बाय इक्वेशन 12 एंड 13। तो क्या आया, इक्वेशन 7 + 6 = एंगल 1 + एंगल 5। ये लो सर एंगल 7 + एंगल 6 बराबर एंगल 1 + एंगल 5। अब क्या होगा, अब इसका कोई कंक्लूजन निकलता है कि 1 को किसके बराबर लिख सकता हूँ, 7 के। क्यों लिख सकता हूँ, ये है A और ये क्या है B, ये A है और ये B है, मतलब ये 7 है और ये 1 है। तो इक्वेशन नंबर 11 को देखना जरा एक बार कि ये लो सर 7 को 1 के बराबर अभी प्रूव किया था, तो इसका यूज़ कर लूँ। तो इसमें क्या कर दूंगा कि 7 की जगह भी क्या पुट कर दूंगा, सॉरी 1 की जगह भी 7 पुट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, बाय इक्वेशन नंबर कौन सी 11, बाय इक्वेशन नंबर 10। देखो एक बार क्या नंबर है, 10 नंबर है। तो क्या हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट और आ गया एंगल 6 = एंगल 5। अब एंगल 6 कौन सा है, D, और एंगल 5 है अपने पास C। तो ये बात हमने क्या कर दी, प्रूव्ड कर दी। प्रूव्ड कर दी तो क्या लिखेंगे इसके आगे, इक्वेशन नंबर 14 एंड इक्वेशन नंबर 15। आगे बात करूं, आगे ये ट्रायंगल की बात करता है कि दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्रायंगल बनेंगे कैसे, कि इसने बात की है ए बी सी की, तो इसको लिखो कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसने बात की है ए बी सी की, इधर वाले की, और किसकी बात की है, बी ए डी की, इसकी, कि इसने किस किस की बात की है, ये जो दो ट्रायंगल है ए बी सी और बी ए डी की, इनकी बात की है, इन्हें हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक बात बता दूं, तो ये दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल, और ये पहले से इसने क्या है, बराबर गिवन है। तो अभी देखना इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो थर्ड के लिए देखो क्या लिखूंगा, 4 थर्ड इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। इसमें क्या होगा, ए बी बराबर ए बी कॉमन, और बी सी बराबर ए डी गिवन। अब ये देखो ये z बनता है कि नहीं बनता, सॉरी z की बात नहीं करेंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए बात करूँ थोड़ा सा और इसको अलग अलग बनाऊँ तो क्या होता है कि इधर वाले ट्रायंगल को अलग बनाया और इधर वाले ट्रायंगल को अलग बनाया। तो ये भी क्या है, ए बी, और ये भी क्या है, ए बी, ये डी और ये सी। अब आप इसके अंदर देखें तो एंगल ए और इसके अंदर देखें तो एंगल बी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए है जो, सॉरी इधर का देखते हैं, ये पहले लिखा हुआ है, तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के। जब एंगल बी बराबर एंगल है, कौन सी इक्वेशन से, बाय इक्वेशन नंबर 12। देखना आप इक्वेशन नंबर 12 क्या लिखी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट बता देंगे कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के।
क्यों है? कितने नियम लगाए हमने? बाय SAS रूल। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम एक बात बोल सकते हैं कि AC किसके बराबर होगा? BD के। तो जो लास्ट है अपना फोर्थ, कौन सा? फोर्थ क्या है? डायगोनल। डायगोनल उधर वाले के लिए लूं तो AC किसके बराबर होगा? डायगोनल, डायगोनल BD के। तो ये किससे आया? बाय CPCT, बाय CPCT। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका चैप्टर कंप्लीट। जो त्रिभुज की असमीकाएं हैं, जो पार्ट है आपका 8.2 का, वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में भी एक बार बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि सिलेबस में अपने इतना ही कवर करना था और इतना हमने कवर कर लिया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।